जंगल में सन्नाटा था, पत्ते तक हिलना बंद हो गए थे। श्री राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो आश्रम खाली था। सीते सीते पूरा वन गूंज उठा, लेकिन जवाब नहीं मिला। श्री राम की आंखों में पहली बार आंसू थे और हाथ से धनुष गिर सा गया। लक्ष्मण ने घबराकर कहा, यह कैसे संभव हुआ? माता तो यहीं थीं। तभी उनकी नजर टूटी हुई रेखा और बिखरे हुए फूलों पर पड़ी, और दूर घायल अवस्था में पड़ा था एक विशाल योद्धा। वह थे जटायु। जटायु ने भारी सांसों में कहा, रावण सीता माता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। श्री राम दौड़े, कहाँ है वह? जटायु ने अंतिम शब्द कहे, मैं रोक नहीं सका, क्षमा करना प्रभु। और वहीं उसने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने उन्हें अपनी गोद में लिया और कहा, तुम अमर रहोगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। उस क्षण जंगल भी जैसे मौन होकर रो पड़ा, और वहीं से शुरू हुई प्रतिशोध की यात्रा। आगे बढ़ते हुए श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप लेकर श्री राम की परीक्षा ली, और जब सत्य जाना वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े। सुग्रीव बोले, मेरे भाई बाली ने मेरा राज्य छीन लिया है और मुझे वन में भटका दिया। श्री राम ने वचन दिया, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और तुम मेरी सीता की खोज में सहायता करोगे। एक महान मित्रता की शुरुआत हुई। फिर आया वह दिन, बाली और सुग्रीव का भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम ने छुपकर एक तीर चलाया, बाली गिर पड़ा। अंतिम क्षणों में उसने कहा, अब समझ आया धर्म क्या होता है, और उसकी आत्मा शांत हो गई। सुग्रीव को राज्य मिला और वानर सेना तैयार होने लगी। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी, विशाल समुद्र। सब सोच में पड़ गए, इसे कौन पार करेगा? तभी हनुमान आगे आए, शांत, निडर और अडिग विश्वास के साथ। श्री राम ने उन्हें देखा और कहा, तुम केवल वानर नहीं हो, तुम मेरी शक्ति हो। हनुमान ने श्री राम के चरण छुए। आपका नाम लेकर मैं असंभव भी कर सकता हूं। अगले ही पल उनका शरीर विशाल होने लगा। आकाश को छूती शक्ति जाग उठी। फिर एक भयंकर छलांग लगी, समुद्र गरज उठा, बादल फटने लगे और हनुमान उड़ चले लंका की ओर। दूसरी तरफ लंका में सीता माता अशोक वाटिका में थीं। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन विश्वास अडिग था। मेरे राम अवश्य आएंगे। तभी लंका के रक्षकों ने आसमान की ओर देखा। कोई विशाल शक्ति हमारी सीमा में प्रवेश कर रही है, और पहली बार लंका में डर की शुरुआत हो चुकी थी। आसमान में वह छाया और करीब आ रही थी, और हर कदम के साथ लंका का सन्नाटा और भारी होता जा रहा था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ये वही शक्ति है जो लंका की दीवारें हिला देगी, या कुछ और भी बड़ा होने वाला है? क्या हनुमान सच में लंका के अंदर पहुंच चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह वही दूत है जो सीता माता तक पहुंचेगा, या लंका में उसकी पहचान हो जाने के बाद होगा भयंकर विनाश? अगले भाग में आप देखेंगे हनुमान जी का लंका प्रवेश, रावण की सभा में पहली टकराहट, और अशोक वाटिका में सीता माता से भावुक मिलन। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, लंका के अंदर पहले से ही किसी ने उसे पकड़ने की योजना बना ली है। और अब शुरू होगा असली खेल, छल, शक्ति और धर्म का सबसे बड़ा टकराव। अगला भाग बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वहीं से बदलेगा पूरा युद्ध का रुख।